बच्चों, अब हम लोग है जो अपना सेकेंड चैप्टर है उसका लेटेस्ट डू है पेज नंबर 22 पर वो समझने जा रहे हैं। चैप्टर 2 फ्रैक्शंस करके है। पहले पार्ट में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखे थे। इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो या तो आप कहीं से सीख लीजिए, ठीक है। और यूट्यूब पे हम रेगुलर वीडियो डाल ही रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो अपना एक ये कोर्स बना हुआ है, आप चाहो तो ये कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। सारा कंप्लीट सिलेबस डाल रखा है इसके अंदर। और अगर आप नवोदय सैनिक मिलिट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी सिलेबस इसके अंदर कवर अप कर रखा है, ठीक है। अभी इसकी फ़ी नॉर्मल फ़ी रखी गई है, ठीक है। और पाठमाला ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये अपने हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अब ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके अंदर 3 क्वेश्चंस अपने को दे रखे हैं लेटर डू के अंदर। पहले क्वेश्चन के अंदर अपने को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने, जो हमने पहले समझ लिए थे फिर भी नहीं समझे तो भी दोबारा समझते हैं। जब भी किसी भी फ्रैक्शन का अगर अपने को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब देखने में वो फ्रैक्शन अजीब या अलग लगे, लेकिन जब उसको अपन सिंप्लीफाई करें तो वही ओरिजिनल वैल्यू अपने को मिल जाए। जैसे इस 1/7 का अगर अपने को है जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम लोग इसको 2, 3, 4, 5 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक ही कंडीशन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको 2 से करेंगे तो ऊपर तो 2 आ जाएगा और नीचे है जो ये 14 बन जाएगा। और क्या मिल सकता है, 1, 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके 7, 14, 21, 28। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे वापस तो यही नंबर आपको, यही फ्रैक्शन वापस मिल जाएगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सब जगह ऊपर की साइड 1 1 आ रखा था, इस बार कुछ अलग है जो नंबर आ रखे हैं। इसका निकालना होगा तो 2 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे, 2 2 जा 4, और 3 की टेबल 2 से करेंगे या 3 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे 6 मिलेगा। फिर 2 4 6 लास्ट 8 भी मिल जाएगा। 3 6 9 12, इस तरीके से भी ये फ्रैक्शंस आपको मिल जाएगी। अब अगला है सी, 3 और 4 दे रखा है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। और यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यूस मल्टीप्लाई करें। इस ऊपर और नीचे इस नंबर को अगर आप 10 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से करेंगे 30 मिल जाएगा, 4 से करेंगे 40 मिल जाएगा। तो ये भी अपने को वही चीज़ है जो वही फ्रैक्शन मिलेगी इक्विवेलेंट। तो 3 और 5 है, 3 3 जा 1, 3 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, इस तरीके से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। ये अपने को सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गई इनकी, जो नंबर हमें देगा, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि पुट अ टिक या फिर पुट अ राइट मार्क कहाँ पे करना है, अगेंस्ट द फ्रैक्शंस दैट आर इक्विवेलेंट। हमें उस फ्रैक्शन के आगे टिक लगाना है जो फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट हो जाए। यहाँ 2 और 3 है और यहाँ 3 और 4 है। इसका न्यूमरेटर 2 है, इसका न्यूमरेटर 3 है। इस फ्रैक्शन का दोनों इक्वल नहीं अब तक तो, ना ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। अगला देखते हैं, यहाँ पर दे रखा अपने को 3 और 5 और यहाँ पर दे रखा 6 और 10। देखो पहली फ्रैक्शन तो सिंप्लीफाई हो रखी है। सेकंड फ्रैक्शन अगर आप ध्यान से देखो, ऐसी टेबल बताओ जिसमें 6 भी आता है 10 भी आता है। आप बोलोगे 2 का है तो 3 आता है, वो 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम और 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम। तो ये ओरिजिनल थी वो 6 और 10 थी, जब सिंप्लीफाई किया तो 3/5 मिल गई। तो इसके आगे टिक लगाना, क्योंकि दोनों की दोनों फ्रैक्शन ये और ये इक्वल है, इसलिए ये इक्विवेलेंट हो जाएगी एक दूसरे की। सिंप्लीफाई करना, देखने में वो भले अलग लगे लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब इनको सिंपली, जैसे ये 4/12 और 2/6, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसा टेबल वाइज 4 भी आता है 12 भी आता है, 2 में भी आता है 4 में भी आता है। इसको 2 से करेंगे तो ये 2 टाइम हो जाएगी और इसको 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 6 टाइम हो जाएगी। यहाँ पर भी 2/6, यहाँ पर भी 2/6, तो यहाँ पर हम लोग है जो टिक मार्क लगा देंगे। अगली फ्रैक्शन सिंप्लीफाई तो हो रही है 6/9 और दूसरी वाली 1/3। सिंप्लीफाई तो ये होकर ये बन जाएगी, दोनों ये है, दोनों 3 की टेबल में आती है। ये 2 टाइम आता है, ये 3 टाइम आता है, लेकिन टिक मार्क इसलिए नहीं लगेगा कि यहाँ पर तो है 2 है, यहाँ पर 3 है, और दूसरी वाली फ्रैक्शन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3। इन दोनों के न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगी। न्यूमरेटर भी वही हो और डिनोमिनेटर भी वही हो। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई है, ठीक है।
थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग इसका समझ रहे हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ध्यान से समझना। ये बोल रहा है फिल इन द बॉक्सेस सच दैट द फ्रैक्शंस बिकम इक्विवेलेंट। अपने को यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स यानी जो खाली जगह दे रखी है, ब्लैंक स्पेस दे रखा है, यहाँ पर ऐसे नंबर हमें रखने हैं जिससे कि जो फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट बन जाए। तो यहाँ तो इस पे जो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, दोनों में से एक चीज अपने को करनी है। देखिए ध्यान से समझो, यहाँ पर फिल इन द बॉक्स दे रखा है, 5 से 10 बन गया। तो 5 से 10 दो तरीके से बन सकता है, या तो इसमें 5 ऐड करो या इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। ध्यान रहे अपने को एडिशन वाला ऐसा कुछ करना नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखना है। तो अगर हम लोग 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल गया। तो इस 2 को भी है जो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो ये बन गया 4/10। दोबारा समझते हैं, जैसे फ्रैक्शन है 3 और 4, यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक, ब्लैंक बॉक्स दे रखा है, 16 दे रखा है। 4 से 16 हो गया, ऐसा क्या करेंगे? आपको पता 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 मिला। तो अब इस 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 को भी 4 से करना पड़ेगा। और जब आप लोग 3 को 4 से करेंगे तो आप लोगों को जो 12 मिल जाएगा। ठीक, ओके, 12 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों फिल इन द बॉक्स जो होते भर दिए। अब सी और डी देख रहे हैं। यहाँ पर देखो 4 से 8 हुआ है, 4 से 8 हुआ है। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब 8 मिलेगा? आपको पता ही, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 मिल जाएगा। वापस देखो 7 को भी हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई। 7 2 जा 14, 14 में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोगों को 25 मिलेगा। आपको पता है 5 5 जा 25 होता है, यानी हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 मिल गया। अब देखो 9 को हम वापस किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 को 5 से करेंगे, 9 5 जा होता है हमारा 45, और यहाँ पर हम लोगों को आंसर मिल गया 45। तो बड़ी अच्छी तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन तो जो थे वो समझे, और ये यहाँ पर टॉपिक पूरा हुआ है। और वीडियो एंड करने से पहले ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता ही रहा हूँ। अपना फाउंडेशन लेवल का कोर्स बन रखा है एनसीईआरटी क्लास 5 के लिए, सारे सब्जेक्ट कवर अप है, और अभी के लिए इसकी ये फ़ी रखी गई है। और साथ साथ में नवोदय सैनिक मिलिट्री अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरा कोर्स इसके अंदर डाल रखा है, इंक्लूड कर रखा है। ये अपने पाठमाला ऐप पे मिल जाएगा, और ये अपने इसके हेल्पलाइन नंबर है। फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट रहे वीडियो को दोबारा देख लीजिए, हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, फिर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।